नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं लेकर आपसे जुड़ा एक मुकदमा हाजिर हूँ। जी हाँ, एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज का यह मुकदमा दिल्ली से है। ऐसा लगता है कि जो दिल्ली की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जी हाँ, यह मुकदमा उन्हीं से संबंधित है। लेकिन हम ईडी के केस, अरविंद केजरीवाल जी की जिद कि ईडी के पास वो पेश नहीं होंगे या संजय सिंह की जमानत की बात नहीं करने जा रहे। हम लेकर आए हैं कुछ और ही मुकदमे का टाइटल ये है, दिल्ली हाई कोर्ट वर्सेस आप। अब यह जो जंग है वो सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट और आपके बीच की जंग है, कानूनी जंग है। और मामला पहुंच चुका है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब की अदालत में, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट भी परेशान हो गई, पराजित हो गई, आपकी सरकार के आगे मजबूर है और मजबूरन यह मुकदमा उसको लेकर जाना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट। तो आइए हम जानते हैं कि आपकी यह नई कहानी, यह नई कारस्तानी क्या है। मोहल्ला क्लिनिक के बाद, राशन कार्ड में गड़बड़ी के बाद, हॉस्पिटल में रिक्रूटमेंट में गड़बड़ी के बाद, हॉस्पिटल नहीं बनाने की बात, अब उन्होंने सीधे सीधे कानून से पंगा लिया है, दिल्ली की अदालतों से पंगा लिया है। तो आज हम बात करेंगे आपका कानूनी पंगा अदालतों के साथ, और हम जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि क्या योगी का बुलडोजर अब आपके दिल्ली मुख्यालय पर चलेगा। क्या बुलडोजर के आगे आपका मुख्यालय बच पाएगा या ध्वस्त हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस नए कानूनी जंग के बारे में, तो सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको कानून के अदालतों से नई नई जो मुकदमे आ रहे हैं, जो जजमेंट आ रहे हैं, उससे आपका हम सीधे तौर पर साक्षात्कार करा सकें और उसकी ताज़ा तरीन, उसकी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचा सके। तो जी हाँ, यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया और चंद्रचूड़ साहब ने फिलहाल बुलडोज़र को थोड़ा सा रोक दिया है और दिल्ली की सरकार से कहा है कि आप अगली तारीख से पहले जो आपका मुख्यालय है वहाँ से अपना डेरा डंडा उठा लीजिए, वहाँ से अपना डेरा डंडा उठा लीजिए, अपना मुख्यालय बंद कर दीजिए और अपना कार्यालय कहीं और ले जाइए। दिल्ली में आपकी मनमानी नहीं चलेगी। चंद्रचूड़ साहब ने सख्त चेतावनी देते हुए आप सरकार को आड़े हाथों खींचा है और यह कहा है कि यह देश कानून से चलेगा और कानून के ऊपर चाहे आप हो, चाहे कोई और राजनीतिक दल हो या कि कोई सरकारी संस्था हो, उसको कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। उसको कानून से खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो आइए इस मामले की तह में जाते हैं, अंदर जाकर देखते हैं कि यह मामला क्या है। अगर आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईटीओ की तरफ, पुराने पुलिस मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं और आपने राउज एवेन्यू का रास्ता पकड़ा है, तो आप उसके दोनों तरफ सरकारी और सामाजिक संस्थाओं के दफ्तरों की एक लंबी कतार पाएंगे। यूं तो यह कतार जो है वह सरकार द्वारा अलॉटेड लैंड पर है, जिनको इन पार्टियों ने, इन सामाजिक संस्थाओं ने पैसा चुकाकर खरीदा है और उस पर अपनी बिल्डिंग को बनाया है। इसी रोड पर आपको भाजपा मुख्यालय, कांग्रेस दिल्ली मुख्यालय और आपको लालू प्रसाद जी की पार्टी आरजेडी का मुख्यालय, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का ऑफिस इत्यादि इत्यादि कई दफ्तर मिल जाएंगे। यहीं इसी राउज एवेन्यू में सीबीआई कोर्ट का भी दफ्तर है।
लेबर कोर्ट भी है, ये सारे मुख्यालय हैं। और इसी के बीच में आपको एक दफ्तर, भव्य दफ्तर मिलेगा सजा हुआ, जिस पर झाड़ू 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 अर्थात आपका मुख्यालय। अब कहानी ये है कि इस बिल्डिंग पर आपने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, और कब्जा ही नहीं किया, इसको अपने मुख्यालय में तब्दील कर लिया। इस पार्टी को और इस पार्टी के नेताओं को ऐसे लगता है कि कानून से खेलने की पुरानी आदत है, महारत हासिल है, कानून तोड़ने में महारत हासिल है, और कानून को ये शायद अपनी रखवाली के लिए रखना चाहते हैं या अपने घर के नौकर नौकरानी की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। और अपने इसी अदम्य साहस या दुस्साहस में इन्होंने यहाँ पर एक बंगला कब्जा कर लिया, और कब्जा करके इसको अपने मुख्यालय का नाम दे दिया। अब यह लड़ाई शुरू होती है कि जनाब, यह जो मुख्यालय है, यह बंगला जो है, वह किसी आम इंसान का नहीं है कि वह इनके दबाव में आ जाए, वह इनके प्रेशर में आ जाए और उसके लिए आप वालों से अपना बंगला खाली कराना मुश्किल हो। मुझे नहीं पता इस मुकदमे के बाद कहीं लंबी फहरिस्त न लग जाए अदालतों के पास, जहां आपने या आपके नेताओं ने ज़बरदस्ती लोगों की निजी संपत्ति पर कब्जा करके ऐसे अपने दफ्तर बना रखे हों या चला रहे हों। अगर आप भी आपके ऐसी किसी कार्रवाई के भुक्तभोगी हैं तो अविलंब आप मुझसे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संपर्क कीजिए। हम आपके लिए खड़े होंगे और आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर आपके नेताओं और आप सरकार को दफ्तर खाली करने को मजबूर करेंगे। तो जी हाँ जनाब, यह मैं राउज एवेन्यू के जिस बंगले की बात कर रहा हूँ, यह बंगला 2016 में, जी हाँ 2016 अर्थात मोटे तौर पर आज से 7 साल पहले दिल्ली हाई कोर्ट को सरकारी फरमान के द्वारा अलॉट किया गया। लेकिन 16 से लेकर आज 2024 तक हम पहुंच चुके हैं, दिल्ली हाई कोर्ट कभी भी इस बंगले पर कब्जा न ले पाई। परिणाम यह हुआ कि जो यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में बढ़ते हुए केसेस थे, जो बढ़ती हुई वहाँ पे मुकदमेबाजी थी, जो मुवक्किल थे और जो उनके स्टाफ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किया जाना चाहिए था ताकि दिल्ली के लोगों को त्वरित न्याय मिलता, बिना देरी के न्याय मिलता, सुविधाएं मिलती, वह सब के सब सपना धड़ा ही धड़ा रह गया, क्योंकि इस ज़मीन का कब्जा ही दिल्ली हाई कोर्ट नहीं ले सका, आपसे यह ज़मीन खाली नहीं करा सका। और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की बात तो दूर, उसको आज 7 साल बाद कंप्लीट हो जाना था, जनता को सुविधाएं मिलनी थी, जब काम ही शुरू हुआ नहीं तो उनकी बात तो दूर है। तो अंततः मजबूर होकर दिल्ली हाई कोर्ट कब्जे के इस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट लेकर गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न सिर्फ दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया, बल्कि उसे यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगली तारीख से पहले वो दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के साथ मीटिंग करके इस बंगले को खाली करने का काम करें, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल या सरकारी संस्था कानून से ऊपर नहीं है। और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया है कि कानूनी रूप से इस बंगले पर, इस ज़मीन पर दिल्ली हाई कोर्ट का हक है। इस मुकदमे की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ साहब ने दिल्ली सरकार को दिल्ली के जिला अदालतों को भी सुविधाएं देने में आनाकानी करने के लिए, देरी करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, अदालतों के संख्या को बढ़ाने के लिए, वकीलों, मुवक्किलों और जजों के लिए सुविधाओं, अतिरिक्त सुविधा का निर्माण किए जाने के लिए जो फंड मुहैया कराया जाना है, जो तय है, उसमें भी आनाकानी करने के लिए और देरी करने के लिए आड़े हाथों लिया है। और यहाँ पर दिल्ली सरकार और आपका दोहरापन स्पष्ट नज़र आ जाता है। एक तरफ वह जब इनके नेता पकड़े जाते हैं
तो अदालतों पर यह आरोप लगाते हैं कि उनके मुकदमे की सुनवाई या कार्रवाई बहुत लंबी चल रही है, उसको जानबूझकर देरी किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस मुकदमे के आधार पर और दिल्ली सरकार की पुराने कंडक्ट को देखते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि बहुत हद तक दिल्ली में अगर मुकदमों की लंबी लाइन लगी है, फाइलों का ढेर लगा है, लोगों को समय पर सुविधा से न्याय नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए समूल रूप से दिल्ली सरकार जिम्मेवार है, जो अदालतों को उनकी ज़मीन, उनका फंड, उनका निर्माण, उनकी सुविधाएं के कार्यों में जो एग्रीड है, जो सैंक्शनड है, उसको पूरा जानबूझकर नहीं करती, ताकि जनता का आक्रोश अदालतों के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ भड़के और उसका वह राजनीतिक फ़ायदा अपने चुनाव में उठा सकें। यह है इनका दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र। एक तरफ अदालतों पर ये सवाल उठाते हैं, धीमी कानूनी प्रक्रिया पे सवाल उठाते हैं, और दूसरी तरफ अदालतों को जो जायज़ तौर पे उनका फंड है, जो बिल्डिंग निर्माण उनको दिया जाना है सुचारू रूप से अदालत की कार्रवाई चलाने के लिए, उनकी जो ज़मीन है उस पर जबरन कब्जा करे बैठे हैं। यह जनता है, यह सब जानती है। आपसे पुनः मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक अगले कानूनी विषय के साथ। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।